So the topic that will be covered today is OOPS concepts and CRUD operations using Python. तो कल हम लोगों ने जो देखा था वो ये था कि हमारे MySQL को Python के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, किस तरीके से क्या क्या चीजें ऑपरेट करनी होती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं अपने Python के साथ में MySQL को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि उस कनेक्शन के साथ में या उस कनेक्शन के बाद जब हम लोगों ने पूरा कनेक्शन बना लिया, अब उसके बाद हम लोग डेटाबेस कैसे हैंडल करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो डेटाबेस बनाया था वो तो हम लोगों ने खुद अपनी तरफ से बनाया था, प्रोग्रामिंग कुछ नहीं करी थी, सीधे डेटाबेस क्रिएट किया था। बट आज जो हम लोग करेंगे वो बेसिकली ये करेंगे कि आज हम एक पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम के थ्रू पूरा CRUD ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे, फिर डेटा रीड करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, देन डिलीट करेंगे। तो ये आज आपका टॉपिक होगा जो हम लोग कंसिडर करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है तो हम लोग OOPS कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। इज दैट ओके एवरीवन? इज दैट ओके एवरीवन? और आई होप आप सभी लोगों की मशीन प्रॉपरली काम कर रही होगी। जो लोग मशीन पे काम कर रहे हैं उसमें कोई इश्यू नहीं होगा, कल आप लोगों ने सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ली होगी। तो आई होप ये चीज आपके साथ में नहीं फेस होगी। ओके शिवांगी, ओके विक्रांत, ओके योगेंद्र, ठीक है। बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों का मशीन सही चल रहा है ना? ओके रितिका, ओके विकास, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोगों को जो डेटाबेस में देखना है वो CRUD ऑपरेशंस देखना है। CRUD ऑपरेशंस आप लोग जानते हो क्या होता है? व्हाट इज अ CRUD ऑपरेशन? CRUD क्या होता है आपको पता है? CRUD क्या चीज होती है? कोई बताएगा व्हाट इज अ CRUD इन डेटाबेस? कोई बता सकता है CRUD क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ CRUD? यस राकेश, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, एग्जैक्टली। यस विक्रांत, तो यही क्रिएट रीड अपडेट डिलीट जो हमें करना है ये हम बेसिकली पाइथन की प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे और उसी के थ्रू इसकी हैंडलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम अपना XAMPP ओपन करते हैं और XAMPP ओपन करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। सभी लोग अपना XAMPP ओपन कर लीजिएगा। सभी लोग अपना XAMPP ओपन कर लीजिएगा। कर लिया सभी लोगों ने अपना? सभी लोगों ने XAMPP ओपन कर लिया है गाइस? या MySQL और अपाचे दोनों ओपन करके रखना है। अपाचे और MySQL दोनों ओपन करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करिएगा। XAMPP ओपन करने के बाद कंट्रोल पैनल में अपाचे और MySQL दोनों ओपन करने हैं सभी लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम अपना सबलाइन ओपन करते हैं, सबलाइन टेक्स्ट लिखते हैं और सबलाइन ओपन करने के बाद यहाँ पर हम अपना कोड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कोड करेंगे साथ में। सभी लोगों को कोड करना है, ये ध्यान रखिएगा।
तो कल से थोड़ा सा कोड हमारा डिफरेंट होगा, जो कल हम लोगों ने कोड किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर कोड करना शुरू करते हैं। लिखेंगे इंपोर्ट, और पहले हम फाइल अपनी सेव कर लेते हैं, और फाइल का नाम हमने रखा con.py, CONN con.py। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे इंपोर्ट MySQL। पहले लिखेंगे इंपोर्ट MySQL, देन फ्रॉम MySQL डॉट कनेक्टर import error, from MySQL dot connector import error। रक्षा, फोन पे कोड कैसे करोगे डियर? शुभम, जैम्प नहीं है, कोई बात नहीं ना, आपके पास MySQL है ना? शुभम, MySQL है ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 32 बिट मशीन है ना, तो नो वरीज, नो डोंट वरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंट्रोल पैनल में आप जैम्प यूज कर रहे हो शुभम? नहीं, आपके पास मेरे ख्याल से कंट्रोल पैनल नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली जैम्प ओपन करना, वो MySQL ओपन करना पड़ेगा। तो आपके पास कंसोल की विंडो आती है, ठीक है, कंसोल विंडो आती है, कंसोल विंडो पे आपको काम करना होगा। ठीक है, तो बस आप उसको ओपन कर लीजिएगा, बाकी सारा तो हमें कोड करना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें कोड करनी है, हमें केवल MySQL में जाके उस डेटाबेस को चेक करना होगा कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस केवल हमें ये देखना है। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे dbcon। ठीक है, dbcon के नाम से एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई कैच लिखेंगे। सबसे पहले हम ट्राई कैच लिखेंगे, और ट्राई कैच के थ्रू यहां पर हम पहले बनाएंगे MyDB का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहां पर लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा तो आप लोग फटाफट जल्दी से कोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे होस्ट, होस्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे लोकल होस्ट, देन कॉमा यूजर इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे रूट, देन अगेन कॉमा, देन पासवर्ड इक्वल्स टू डबल कोट्स, देन कॉमा। तो इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस कर लेंगे, और इस एक्सेप्शन की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे एरर, देन यहां पर लिखेंगे एक्सेप्शन रेज्ड, एक्सेप्शन रेज्ड, और यहां पर हम मेंशन कर देंगे जो एक्सेप्शन हमारे पास आ रही है। देन इसी के अंदर ट्राई के अंदर लिखेंगे इफ MyDB डॉट इज कनेक्टेड, MyDB डॉट इज कनेक्टेड, और फिर यहां पर अगर ये कनेक्टेड हो जाता है तो यहां पर
लिखेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है गाइस, और यहां पर लिखेंगे इफ mydb डॉट इज कनेक्टेड, तो अगर ये कनेक्टेड होता है तो देन यहां पर लिखेंगे mydb डॉट क्लोज, और इसके बाद यहां पर नीचे दे देंगे प्रिंट कनेक्शन क्लोज्ड। इज दैट क्लियर एवरीवन? लिख लिया सभी ने? और इसके बाद यहां पर हम dbcon लिखेंगे और dbcon फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ओके विक्रांत, बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों ने लिखा? बाकी लोगों ने लिख लिया? ओके संस्कृति, ओके साक्षी, दीपक ओके, शुभम वेरी गुड, शिवांगी ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, अब इस प्रोग्राम को पहले हम रन करा के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा कनेक्शन बना कि नहीं बना। अगर हमारा कनेक्शन बन गया तो ये लिख के दे देगा या भेज देगा कनेक्शन सक्सेसफुल, और उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पर हमारा कनेक्शन बना कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। CMD ओपन किया और यहाँ पर लिखा हमने डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप ओपन करने के बाद लिखेंगे पाइथन, और पाइथन ओपन करेंगे और इसके बाद लिखेंगे con.py। यस, सो कनेक्शन इज सक्सेसफुल। सो जो हमने कनेक्शन बनाया वो हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है, और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया गया। तो सभी का रन हो गया, इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। Is anybody facing any problem? Yes, Vikrant. Okay, good, good, very good, shabash. Yogen, Shivangi, Sakshi, Shubham. Just check it out and what is printing on your console. Okay, Shivangi. के शुभम, इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है बेटा, इंडेंटेशन सही करो। शुभम इंडेंटेशन सही करो। यस पीयूष, इज दैट ओके नाउ? शुभम स्पेस मत लगाया करो, टैब्स प्रेस किया करो। अगर टैब प्रेस करोगे तो कभी भी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ओके साक्षी, डन डन, वेरी गुड, शाबाश। नहीं नहीं, सीएमडी में रन क्यों नहीं हो रहा? सीएमडी में रन, अरे आपने माइस्क्यूएल वाले सीएमडी में नहीं रन करना है, अलग से जो सीएमडी चलाते हो उस पे। प्रिंट नहीं हो रहा? प्रिंट कैसे नहीं हो रहा? कंपाइल हो रहा है लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा। राकेश, मॉड्यूल नॉट फाउंड आ रहा है तो आपका कनेक्टर नहीं काम कर रहा। राकेश, कनेक्टर रीइंस्टॉल करिए। हाँ, माइस्क्यूएल नॉट फाउंड है ना, तो कनेक्शन आपका जो माइस्क्यूएल है वो नहीं सही चल रहा है। शुभम, राकेश, दोनों एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो दोनों कनेक्टर सही से करो। कनेक्टर जो कल बताया था वो इंस्टॉल करिए सही से। जो सेटअप दिया हुआ है वही सेटअप दोबारा से रीइंस्टॉल करो ना। हाँ, तो अगर आपका प्रॉम्प्ट दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज आ रही है कि नहीं, ये बताओ। कनेक्शन सक्सेसफुल वाला प्रिंट नहीं कर रहा, फंक्शन कॉल हो रहा है? नहीं, फंक्शन आपने कॉल नहीं किया। नीचे देखो, फंक्शन कॉल के लिए लिखा हुआ है ये। पीयूष, नीचे फंक्शन कॉल करो, तुमने फंक्शन नहीं कॉल किया है। पीयूष, फंक्शन नहीं कॉल किया है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ, अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, नीचे ये लिखा हुआ ना, बिल्कुल। एरर कहाँ शो कर रहा है डियर? एरर कहाँ बता रहा है? एरर नहीं दे रहा कोई सी भी। पीयूष, ये बताओ, तुमने माइस्क्यूएल ओपन किया है कि नहीं? जैम्प वगैरह इंस्टॉल किया तो जैम्प ओपन किया है कि नहीं? अगर जैम्प नहीं ओपन किया होगा तो ये एरर, वो कनेक्शन को फेल बता देगा। एक काम करो, यहां पर एल से लिखो, एल्स, ऐसे एल्स करके एक चीज ये लिख लो, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, इस तरीके से रन कराओ तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कनेक्शन बन गया होगा तो बता देगा कि कहाँ कनेक्शन हो गया, और अगर नहीं हुआ होगा तो कनेक्शन फेल्ड बता देगा। स्टिल मॉड्यूल नॉट फाउंड बता रहा है, ऐसा कैसे है भाई? शिवांगी, आपके में भी वही प्रॉब्लम आ रही है क्या? मॉड्यूल नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों ने, राकेश और आप लोगों ने ये बताइए, वो दैट व्हील फाइल इंस्टॉल करी थी कि नहीं? शिवांगी एंड राकेश, इंस्टॉल कर लिया, वेरी गुड। दोबारा से रन कराओ। 64 बिट की मशीन है ना आपकी?
फाइनली में इफ कंडीशन में प्रॉब्लम है। शुभम 32 बिट है ना? हाँ ठीक है। शिवांगी आपका 32 बिट है 64 बिट है? देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना। एक बार अपना मशीन अपडेट कर दो बस। import error cannot import name error from error बेटा error कैपिटल लिखा है, error स्मॉल में नहीं है, error कैपिटल में है। ERR कैपिटल में लिखा हुआ है। ओके ओके, कनेक्शन सक्सेसफुल। बस ठीक है, हो गया कनेक्ट आपका डेटाबेस से। बाकी शिवांगी आपका चला? शिवांगी आप चेक करके बताओ। Still showing the same error. Why it is showing the same error, dear? You are also making some error over there. एक काम करो, एक बार अपना मशीन को अपडेट लगा देना, शायद तब सही चल जाए। मैं भी कर लिया रन। शुभम हो गया, रन हो गया। ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल आ रहा है। नो मॉड्यूल नेम MySQL। पायल पायल पायल, आपका भी वही, मेरे ख्याल से वही प्रॉब्लम है। आपका भी ड्राइवर नहीं काम कर रहा है, कनेक्शन ड्राइवर नहीं काम कर रहा है, इसीलिए MySQL नहीं मिल रहा। चलिए, जिन लोगों का हो गया है अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर आते हैं। अब देखिए अगला क्या क्या काम करना है। कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है। पायल उसके लिए बता तो रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। जो कल हमने एक सॉफ्टवेयर दिया था MySQL कनेक्टर फॉर पाइथन, ठीक है, वो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। बेटा पिप अपग्रेड नहीं है, नीचे वाली लाइन पिप अपग्रेड करो। ये वाली लाइन लिखो, पाइथन -m पिप इंस्टॉल -अपग्रेड पिप, ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये कमांड चलाओ। चलो तो देखते हैं, यहाँ पर हमने कोड लिखते हैं और सबसे पहले हम एक बनाएंगे कर्सर। कर्सर इक्वल्स टू mydb.cursor।
और कर्सर क्रिएट करने के बाद अब हमें कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिखना है। कर्सर एग्जीक्यूट के अंदर हम क्वेरी लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, और इसको लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे mydb.commit और इसके बाद यहां पर लिखेंगे प्रिंट डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आप रन करा लो, अब चल जाएगा, मेरे ख्याल से चल जाएगा। इंस्टॉल्ड हो गया ना, पिप इंस्टॉल्ड हो गया, अपग्रेड हो गया, कोई दिक्कत है, अब शायद मेरे ख्याल से चल जाएगा। शुभम, ठीक है, तो यहां पर हमने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया एंड लेट्स सी वेदर आवर डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड और नॉट। So yes, our database has been created now. So let's check it out कि यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर MySQL के अंदर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया कि नहीं। तो yes, our database has been created now. सभी लोगों का क्रिएट हो गया, सभी लोग चेक करके बताएं। विक्रांत, योगेंद्र, शुभम, राकेश, शिवांगी, पायल, साक्षी। यस सर, क्रिएटेड सक्सेसफुली, वेरी गुड वेरी गुड। चेक कर लिया ना डेटाबेस के अंदर, PHP MyAdmin के अंदर सभी लोगों ने, क्या आपका डेटाबेस बन रहा है? बाकी लोग बताएं। विक्रांत, ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज चेक करके बताएं आप लोगों का ये हो गया कि नहीं। दिस इज द कोड। शाबाश दीपक, वेरी गुड। योगेंद्र, राकेश, राकेश हो गया, योगेंद्र हो गया ना, ठीक है। ओके, तो जिन लोगों का डेटाबेस क्रिएट हो गया, वंडरफुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ऊपर की साइड में जाना है। CMD रन कराओ ना। ओके शुभम, अब यहां पर हमें सबसे ऊपर जाना है जहां पर हमने ये पासवर्ड लिखा है, होस्ट यूजर नेम पासवर्ड। इसके बाद यहां पर, हाँ तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, एक बार बन चुका होगा, दोबारा क्यों बना रहे हो? एक बार बन गया होगा ना, तभी तो वो एग्जिस्ट बता रहा है। तो अब यहाँ पर DB क्रिएट किया और DB के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेटाबेस है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा डेटाबेस बन गया और अब इस डेटाबेस के अंदर हमें अपनी टेबल बनानी है। तो यहां पर लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट्स। तो पहला हम लिखेंगे PID,
पहला लिखेंगे पीआईडी। पीआईडी किस तरीके का होगा? पीआईडी इंटीजर टाइप का होगा। पीआईडी इंटीजर टाइप का होगा। फिर ये प्राइमरी की होगी, ये ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की। आई थिंक आपको प्राइमरी की पता है क्या होती है, व्हाट इज अ प्राइमरी की? देन इसके बाद प्रोडक्ट नेम, पी नेम, ये हो जाएगा वैरकेर। वैरकेर साइज 30 या 50 जो भी आप लेना, 50 ले लो। और ये हो जाएगा नॉट नल, ब्लैंक नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आ जाएगी प्राइस। प्राइस होगी डबल में, ठीक, ये भी होगी नॉट नल। फिर आ जाएगा कंपनी। कंपनी अगेन वैरकेर ही होगी, और इसका साइज कर देंगे 30। अगेन इट इज नॉट नल। इज दैट क्लियर एवरीवन? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कहां सेव किया है? फाइल चेक करो, तुम्हारी फाइल कहां सेव हो रही है? तो हाँ, तो भाई पाइथन फोल्डर जो आपने डेस्कटॉप पे बनाया होगा उस फोल्डर के अंदर सेव किया होगा, तो cd डेस्कटॉप स्लैश पाइथन करो, डेस्कटॉप पे अगर बनाया है तो। सी में नहीं, सी में नहीं, डेस्कटॉप पर। ठीक है, हाँ हाँ, एक फाइल बना लो ना डेस्कटॉप पर, क्या दिक्कत है? con.py के नाम से डेस्कटॉप पर एक फाइल बना लो, सेव कर दो उसको वहीं। तो जिन लोगों का हो गया वो लोग चेक करके देखें कि आपका डेटाबेस जो है वो टेबल में क्रिएट हो रहा है, मतलब टेबल में के अंदर, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो रही है कि नहीं। तो यस, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो लेट्स चेक इट आउट कि हमारी टेबल बन गई कि नहीं बन गई। तो लेट्स सी, या बिंगो, वी हैव क्रिएटेड आवर टेबल नाउ। पीआईडी, पी नेम, प्राइस एंड कंपनी, यहां पर हमने अपनी टेबल क्रिएट कर ली है। सभी लोगों की क्रिएट हो गई। विक्रांत, यू आर वेरी मच फास्ट। समय के साथ चलो, चलो, समय के आगे और समय के पीछे नहीं, समय के साथ चलो। योगेंद्र, राकेश, कोड ये है। अब क्या हुआ? कांट कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर। एक शुभम, एक काम करो, यहां पर एक चीज और लिख दो, पोर्ट, PORT, पोर्ट। शुभम, यहां पर पोर्ट लिख दो 3306, तो शायद तुम्हारा चल जाएगा। बेटा तुम कोड बहुत गलत लिखते हो। अनबाउंड लोकल एरर, अनबाउंडेड लोकल एरर। अब लोकल वेरिएबल जो तुमने बनाया वो गलत ही क्रिएट कर दिया। कोड ध्यान से देखो कैसे बनाया, ट्राई के अंदर कोड बनाया है। तो माई डीबी जो आपने क्रिएट किया है वो ट्राई के अंदर है, तुमने इधर उधर कहीं बना दिया है। कह रहे हैं टैब्स का यूज करो, स्पेस का नहीं।
बाकी लोग बताएं, टेबल क्रिएट हो गई सभी की, यस और नो? प्लीज गाइस डू आंसर। तो जिन लोगों का टेबल क्रिएट हो गया है देन इट इज वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हमें अपना डेटाबेस के अंदर टेबल में डेटा जो बना, मतलब जो टेबल बनाई है उसके अंदर हमें डेटा डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। और इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूज डालनी है। तो पी आई डी लिखेंगे, फिर कॉमा पी नेम लिखेंगे, फिर कॉमा प्राइस लिखेंगे, फिर लिखेंगे कंपनी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर जब हमने ये लिख दिया, अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे वैल्यूज। तो वैल्यूज जब लिखेंगे तो वैल्यूज के लिए हम लिखेंगे सिंगल कोट, देन डबल कोट, देन डबल प्लस। तो पहला हमने यहां लिखा एस टी आर पी आई डी, या आईडी ले लेते हैं, जो भी है, पी आई डी ले लो, ज्यादा बेटर है। फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, देन डबल कोट्स, देन डबल प्लस। यहां पर लिखेंगे पी नेम या पी एन लिख देते हैं, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, देन डबल कोट्स, देन डबल प्लस, फिर पी आर लिख देंगे प्राइस, फिर कॉमा, देन सिंगल कोट्स, देन डबल कोट्स, देन डबल प्लस कंपनी, COM। और चूंकि हमें यूजर से डेटा उठाना है तो यहां पर हमने लिखा पहले पी आई डी इज इक्वल्स टू इनपुट int input enter the product ID। enter the product ID, फिर कॉपी किया, फिर pn लिख देंगे। तो pn जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट नेम हो जाएगा, फिर pr हो जाएगा प्राइस, और उसके बाद आ जाएगा कॉम यानी कि कंपनी। Is that clear everyone? Is that clear everyone? Yes or no? और इसको रन करा के देखते हैं कि वेदर प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो यहां पर हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सेव हुआ कि नहीं। तो प्रोडक्ट आईडी हमने डाली 101, प्रोडक्ट नेम हमने डाला लैपटॉप, प्राइस डाली 30,000, कंपनी नेम डाला डेल। अब यहां पर ये बता रहा है कि फ्लोट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो ये एरर जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि आपने जो एंट्री डाली है वो फ्लोट टाइप की डाली है
और यहाँ पर जो एंट्री जा रही है वो स्ट्रिंग टाइप की जा रही है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको str में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्राइस हमने किस में कन्वर्ट कर दी, फ्लोट में। तो अगेन हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 101 डाला, फिर हमने लैपटॉप डाला, फिर उसके बाद प्राइस डाली, फिर उसके बाद डेल डाला। तो अब ये बता रहा है प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट, ओके प्रोडक्ट्स था, आई थिंक प्रोडक्ट्स था। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो हमारा डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली इंसर्टेड हो गया। और चेक करते हैं कि यहाँ पर डेटा आया कि नहीं आया। तो लेट्स सी, यस आवर डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। यू कैन चेक इट ओवर हियर। हो गया सभी लोगों का, यस और नो प्लीज गाइस बताइए। विक्रांत वेरी गुड। बाकी लोग क्या हुआ, गाइस प्लीज बताएं किन लोगों का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अरे विक्रांत तुम्हारे अलावा और किसका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, राकेश, योगेंद्र, राकेश, योगेंद्र, साक्षी। यस यस यस, टेक योर टाइम।
ओके दीपक, डेटा इंसर्टेड. साक्षी, डेटा इंसर्टेड. हैव यू सीन दैट? आप लोगों ने डेटाबेस में चेक कर लिया कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ? चेक कर लिया है ना? ठीक है. तो अब अगर हम लोगों ने डेटा इंसर्ट कर लिया तो अब हमें डेटा रीड करना है, मतलब हमें डेटाबेस में से डेटा निकालना है. बट अगर हम मान लेते हैं हमसे कोई ये कहे कि एक एक डेटा मत डालो, एक एक डेटा मत डालो, एक साथ चार पांच डेटा पूरा डाल दो. ठीक है, एक साथ चार पांच का डेटा पूरा पूरा डाल दो. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वो हमें करना है कि हम एक साथ. पीयूष, क्या नहीं समझ में आया? लाइन नंबर 20 कमिट करना है. कमिट करने का मतलब ये होता है कि आप इस क्वेरी को पूरा कर रहे हो. जब तक आप कमिट नहीं करोगे तो आप क्वेरी को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. पीयूष, समझ में आया? तो कमिट करने का मतलब होता है कि आप क्वेरी को फिनिश कर रहे हो, एंड कर रहे हो. ठीक है. तो अब अगर हम मान लेते हैं कि हमें ये पूरा डेटा एक साथ डालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस चीज को यहाँ से रिमूव करते हैं. कर्सर वगैरह सब ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अब इसमें चेंज करेंगे. चेंज क्या करेंगे, ये जो इंसर्ट की क्वेरी है इसको हम कट करेंगे, यहाँ से बाहर लिखेंगे. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्वेरी के नाम से, और क्वेरी के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया, और इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हम एंट्री लिख रहे थे, अलग अलग एंट्री डाल रहे थे ना, ये जो एंट्री हम अलग अलग डाल रहे हैं, ये एंट्री अलग अलग ना डाल के हम इसमें क्या करेंगे, इसमें चेंजेस करेंगे. %s, फिर कॉमा %s, फिर कॉमा %s, फिर कॉमा %s. 4 बार %s लगा लेंगे, क्योंकि 4 वैल्यूज हैं तो इसलिए 4% %s लगा लेंगे. क्लियर? पीयूष, लाइन नंबर 20 क्लियर है नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस जगह पर डेटा लिखना है. तो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेटा, मतलब हम यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे. तो एक डेटा हम डाल चुके हैं 102. अगर हम बाय चांस 101 डालते तो क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा माउस. माउस की प्राइस हमने कर दी 250.00. ठीक है, और कंपनी दे दी आई बॉल. फिर ये हमारी पहली टपल बनी है, ये पहली टपल. टपल आप जानते हो, पहले ही बता चुके हम आपको. फिर इसके बाद हमने 102 किया, फिर इसके बाद यहाँ पर हमने कर दिया माउस के बाद कीबोर्ड. कीबोर्ड भी हमने ले लिया 250 रुपए का, ये भी आई बॉल का ही है. फिर इसके बाद कॉमा लगाया, फिर इसके बाद हमने दूसरी एंट्री करी 103. ठीक है, 103. इसके बाद हमने ले लिया एलसीडी मॉनिटर. एलसीडी मॉनिटर, और इसमें इसमें हमने कर दिया एलसीडी मॉनिटर के में 5000 रुपए. और ये हमने ले लिया डेल कंपनी का. फिर नेक्स्ट एंट्री करी 104. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स लिखा और इसमें लिख दिया हमने पेन ड्राइव. पेन ड्राइव हमने ले ली 300 रुपए की, ये ले ली किंगस्टन की. ठीक है, तो ये डेटा हमें इंसर्ट करना है. इज दैट ओके? ये डेटा हमें एक बार में पूरा पूरा इंसर्ट करना है. तो बार बार जो हम अलग अलग लिख रहे थे वो हम अलग अलग ना लिख के एक साथ लिखेंगे. और यहाँ पर सबसे पहले हम चलाएंगे क्वेरी, उसके बाद लिखेंगे डेटा, और इसके बाद कमिट कर देंगे. तो अब लिखेंगे प्रोडक्ट्स इंसर्टेड सक्सेसफुली. इस तरीके से लिखो फटाफट जल्दी से.
और अब इसको हम इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो लेट्स सी डेटा इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कुछ बता रहा है, ये कह रहा है कि आपकी टेबल जो है वो कन्वर्ट नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा वो चेक करना पड़ता है। कह रहा है कि पाइथन टाइप टपल कैन नॉट बी कन्वर्टेड। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर। तो अब यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जो डेटा डाले थे, यानी कि जो डेटा आपने पहले डाला था, लेट्स सी, इसको चेक करते हैं एक बार सेव करके। वैल्यूज परसेंटेज परसेंट। तो यहाँ पर हम पहले एक बार इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। तो क्या बता रहा है, कनेक्शन लाइन नंबर 21 में बता रहा है कि कनेक्शन कंटिन्यू नहीं हो रहा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप एक बार में बहुत सारा डेटा डालते हो, अगर आपने एक बार में बहुत सारा डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करी पाइथन के थ्रू, ठीक है, तो पाइथन में क्या होता है कि यहाँ पर एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट मैनी। तो अगर आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो मेथड होगा वो एग्जीक्यूट मैनी आएगा। एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट मैनी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं आपकी बार डेटा जाता है कि नहीं। तो यस, डेटा जा रहा है, लेकिन ऊपर ये एंट्री दे रहा है, कह रहा है एक्सेप्शन रेज्ड, डुप्लीकेट एंट्री 101। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑलरेडी आपके पास 101 है, आप एक ही बार में दो एंट्री सेम टाइप की नहीं डाल सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने चेंज किया, 102 किया, 103 किया, 104 किया, 105 किया। और अब हम वापस से डेटा अपना इंसर्ट करके देखते हैं। तो यस, नाउ आवर डेटा हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर हमारा सारा डेटा इंसर्टेड हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? दिस इज द कोड। This is the code. Insert the data properly. जिन लोगों का रन हो गया हो प्लीज बताइएगा। जिन लोगों का रन हो गया है, इंसर्ट हो गया है, जस्ट टाइप डन। ओके साक्षी, वेरी गुड विक्रांत। बाकी योगेंद्र, पीयूष, शुभम, ओके गुड गुड, शिवांगी गुड, शाबाश। ग्रेट साक्षी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। दीपक, ओके गुड। योगेंद्र, वेरी गुड, शाबाश। तो
तो ये हमारा डेटा इंसर्ट करने का तरीका है कि अगर हम एक से ज्यादा डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं एक बार में, मतलब एक क्वेरी में हम पूरा पूरा 4-5 का डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हम एक बार में इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने इंसर्ट करना देख लिया, क्रिएट करना देख लिया, अब हमें डेटा रीड करना है। तो अब अगर हमें डेटा रीड करना है तो हम डेटा रीड कैसे करेंगे? तो अगेन हम यहां से क्वेरी चेंज करेंगे और यहां पर हम क्वेरी लिखेंगे QUERY क्वेरी और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और कर्सर बनाया तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट, और इसके अंदर हम चला देंगे अपनी क्वेरी। तो जब हम क्वेरी चलाएंगे तो डेटा रिजल्ट निकल के आएगा, तो डेटा रिजल्ट निकल के आएगा तो हमने इसको रिकॉर्ड में स्टोर कर लिया और यहां लिखा कर्सर डॉट फेच ऑल, फेच ऑल। तो जब ये फेच ऑल करेगा तो फेच ऑल करने पर ये एक लिस्ट जनरेट करता है, रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट जनरेट करता है। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जहां कहीं पर भी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है वो एक इटरेबल होता है, इटरेबल मतलब म्यूटेबल होता है, आपका डेटा उसमें बढ़ता जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर हम क्या लगाएंगे? फॉर इन रिकॉर्ड। तो जो भी रिकॉर्ड्स बनते जाएंगे वो एक एक करके रिकॉर्ड्स यहाँ पर पुल करता जाएगा। तो पहले हम रिकॉर्ड निकालेंगे, तो पहला रिकॉर्ड क्या है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। तो यहां पर हमने लिखा आई इंडेक्स ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स। जो डेटाबेस होता है वो हमेशा इंडेक्स ऑर्डर में होता है, तो पहला जो कॉलम होता है वो जीरो इंडेक्स पर होता है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पर होता है, अगला कॉलम जो होगा वो इंडेक्स पर होगा, नेक्स्ट इंडेक्स पर यानी कि नेम, फिर अगला जो होगा वो होगा प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो ये होगा सेकंड इंडेक्स पर, और अगला जो होगा वो होगा कंपनी नेम। ठीक है, तो ये होगा हमारा थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से हम सारा डेटा निकाल लेंगे और इसके बाद बीच बीच में एक सेपरेशन देने के लिए डबल कोट्स के अंदर एक लाइन डाल देते हैं ताकि ये लाइन सेपरेशन का काम करे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, इस लाइन को बंद कर दिया और इस कमिट से पहले हमें ये पता करना है कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ रोज है? तो यहाँ पर हमने लिखा कर्सर डॉट रो काउंट। ओके, तो नंबर ऑफ रोज हमने पता करी, तो कितनी नंबर ऑफ रोज है वो हमने यहाँ पर पता लगा लिया। और अब हम इसको क्लियर करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कर्सर, ओके, तो एक सिंटैक्स में गड़बड़ हो गई, कॉमा नहीं लगाया। तो लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पर हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। तो हियर इट इज योर ऑल डेटा। तो ये हमारा पूरा डेटा पुल होके आ गया। ओके गाइस, समझ में आया कि नहीं? चेक कर लेना आप लोगों का सारा डेटा इस तरीके से निकल के आ जाए। जिसका आ जाए प्लीज टाइप डन।
पीयूष, यहाँ पर जो लूप है वो बेसिकली एक लिस्ट के फॉर्मेट में काम करता है। फेच ऑल का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। ये आप रिकॉर्ड देख रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये 5 रिकॉर्ड की एक लिस्ट बन गई है। समझ में आया? 5 रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट बन गई है। और जो लिस्ट बनी, अगर 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 यहाँ पर आप देखो, एक चीज हम आपको दिखाते हैं इस जगह पर, ठीक है? तो जो हमारे पास ये बना हुआ है, लेट्स आई विल जस्ट कमेंट इट आउट एवरीथिंग नाउ। और अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर प्रिंट लिखें और प्रिंट लिखने पर टाइप दिखाएं, तो टाइप जो होगा, सॉरी टाइप, और टाइप अगर आप यहाँ पर देखो REC करके, हाँ REC करके, ठीक है? तो REC करके अगर आप टाइप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? लिस्ट दिखा रहा है, दिख रहा है? क्लास लिस्ट दिख रहा है पीयूष? ठीक है, तो जो लिस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको ये जो फॉर्मेशन मिल रही है, ये आपको रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट मिल रही है, ठीक है? तो हमें इन लिस्ट में से क्या करना है? रिकॉर्ड्स को निकालना है। सो आई हैव टू पुल द रिकॉर्ड्स। तो जो हमारे पास REC आया है वो रिकॉर्ड्स यानी कि एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में आया है, तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट बन गया, करेक्ट? और हमने आपको जब लूप पढ़ा रहे थे और लिस्टिंग बताई थी, डेटा म्यूटेबल डेटा टाइप्स पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि अगर आपको इटरेशन करना है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा रेंज लगाओ, आप कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं जिसके अंदर इटरेशन हो सकता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होना चाहिए। तो आप यहां पर उसको REC के तौर पे यूज कर सकते हैं। नाउ इट इज क्लियर? तो वो 0 इंडेक्स से शुरू होके REC पर जा रहा है, ठीक है? समझ में आया? यस 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 विक्रांत, फेच ऑल जो होता है वो सारा रिकॉर्ड निकालने के लिए होता है, सारा डेटा रिकॉर्ड निकालने के लिए, फेच करने के लिए, एग्जैक्टली। अगर हम केवल फेच करते हैं तो केवल एक रिकॉर्ड आता है, फेच ऑल करते हैं तो सारा रिकॉर्ड निकल के आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज यहां पर हमने क्या किया, सपोज यहां पर हम इसको अभी हटा देते हैं, प्रिटेंड कर लो यहां पर हमने इसको हटा दिया और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर लिखते हैं, वेयर PID इज इक्वल्स टू। अब अगर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर उस पर्टिकुलर ID, मतलब किसी भी पर्टिकुलर आइटम की ID निकालनी है, ठीक है? जैसे या पर्टिकुलर नेम का डेटा चाहिए, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर P नेम इज इक्वल्स टू। तो अब जो P नेम है वो हमें पता करना है कि वो क्या है। शुभम चेक करो, कुछ गड़बड़ कर रहे होगे तभी नहीं आ रहा है, ठीक है? तो यहां पर हमने PN लिख दिया, प्रोडक्ट नेम। तो PN इज इक्वल्स टू इनपुट, enter the product name, product name for which you want to fetch the record. Is that clear? तो यहां पर हमने वो PN लिख दिया कि उस पर्टिकुलर का डेटा निकालो जिसका हमें डेटा चाहिए, ठीक है? तो यहां पर उसने क्या किया, रिकॉर्ड निकाल के दिखाया। तो अब रिकॉर्ड निकाल के दिखाया तो रिकॉर्ड कैसे दिखेगा, रिकॉर्ड कैसे दिखेगा बताओ, कौन बता सकता है कैसे रिकॉर्ड निकालेंगे हम? यहां पर हम लिखेंगे REC रिकॉर्ड, REC इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच,
ठीक है, कर्सर डॉट फेच, और फेच करेंगे तो उस पर्टिकुलर का रिकॉर्ड निकल के आएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट। ठीक है, या एसक्यूएल में मे भी कुछ करना पड़ेगा, या हो सकता है मे भी। तो यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नेम जो निकला वो एक ही रिकॉर्ड निकाल के दिखाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका REC इंडेक्स 0। ठीक है, पहला रिकॉर्ड निकला। तो नेम आ गया इस तरीके से। तो आईडी आ जाएगी, पहला वाला आईडी निकल आई, फिर नेम आ गया, फिर प्राइस आ गई, और फिर कंपनी नेम आ गया। आई होप कि ये हमारा डेटा निकाल के दे देगा। तो जिसका हमें डेटा चाहिए उसका डेटा हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसका हमें रिकॉर्ड चाहिए, हमने जैसे मान लेते कहा क्या ले लेते हैं, माउस। फेच। एट्रीब्यूट एरर। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू जस्ट चेक इट आउट। फेच, फेच ऑल होता है, फेच। यस, फेच वन है। ओके, फेच वन डेटा है। ओके, यहाँ पर मेथड जो है वो फेच वन है। तो फेच वन अगर है तो यहाँ पर आपको केवल इसका रिकॉर्ड लिखने की जरूरत है, बस पूरा नहीं निकालने की जरूरत है। फेच वन, अगर एक का रिकॉर्ड निकालना है तो यहाँ पर आप केवल उसका प्रिंट लिख दीजिए, प्रिंट रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा आपका सारा का सारा। फेच वन।
ये क्या बता रहा है? फैच फ्रॉम। रिकॉर्ड ही नहीं दे रहा है, ऐसा कैसे भाई? या ये देखो, यहाँ ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला रिकॉर्ड निकल के आ गया है। ये देखो, सबसे ऊपर वाला रिकॉर्ड निकल के आ गया, 101 लैपटॉप 3000 डेल निकल के आ गया। समझ में आया कि नहीं? यस यस यस। ओके, यू गॉट द रिकॉर्ड ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला रिकॉर्ड आपको मिल गया ना? तो समझ में आ गया पहला रिकॉर्ड आपको कैसे निकालना है। तो फेच बंद करके आप पहला रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, और बाकी पुल तो आप सारा ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाते हैं तो क्या होता है? वेयर अगर हम लिखते हैं पी आई डी इज इक्वल्स टू 1, अगर हम लिखें, या 103 लिखते हैं, या 103 लिखा, तो क्या होता है? तो 103 का रिकॉर्ड निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जिसका आपको रिकॉर्ड निकालना है वो आप रिकॉर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंट करके। तो पी आई डी जैसे आपने लिखा, तो पी आई डी आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपने इंटीजर नंबर ले लिया, या ऐसे लिख लिया, इनपुट इनपुट इंटीजर, एंटर द पी आई डी, एंटर द प्रोडक्ट आई डी। ठीक है, तो एंटर द प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा?
Okay, ma'am. Okay. Who has log out, ma'am? Jagrati, ma'am. Who has log out? Okay, ma'am. बेटा कोड तो दिखाओ. माई डीबी इज कनेक्टेड. लोकल वेरिएबल की कुछ प्रॉब्लम बता रहा है. तुमने क्या माई डीबी कहीं बाहर बना दिया क्या? तुम्हारे कोड में कुछ गड़बड़ हो रहा है डियर. तुम्हारा माई डीबी कुछ गड़बड़ कर रहा है. वो रेफरेंस में नहीं आ रहा है. वो कह रहा है तुम्हारा लोकल वेरिएबल है वो. मैम इश मैम प्रिया हैज लॉग्ड इन और नॉट? तुम्हारे वाले में भी यही आ रही है. तो आप लोग ऑब्जेक्ट कुछ गलत बना रहे हो यार. यही तो बता रहे आप लोग. यहाँ पर ट्राई के अंदर बना रहे हो ना. आप लोग बताए क्या गड़बड़ कर रहे हो. आप लोग फंक्शन के बाहर से कहीं से कुछ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो. तो यही अगर बना रहे हो तो फिर लोकल वेरिएबल में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं. ये तो लोकली वेरिएबल बना हुआ है. जब लोकल वेरिएबल बना हुआ है तो फिर कहीं प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं उठता है. जब कोड सही लिख रहे हैं तब फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है. यहाँ पर हम एक एक किसी आइटम का डेटा निकालने की कोशिश करते हैं कि किसी एक आइटम का डेटा निकलता है कि नहीं. तो अगर वो हमसे पूछता है प्रोडक्ट आईडी तो हमने कहा 105 का रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ. तो 105 का रिकॉर्ड निकल आया. यस. ओके. सो यहां से आप किसी एक का रिकॉर्ड भी निकाल सकते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर पी आई डी इज इक्वल्स टू पी आई डी. तो यहाँ पर किसी एक का रिकॉर्ड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका भी प्रोडक्ट आईडी का डेटा निकालना है आपको. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? अब बचा अपडेट की क्वेरी. तो सेलेक्ट कर लिया, रीड कर लिया डेटा. अब हमें अपडेट करना है. तो अपडेट में कुछ नहीं करना. सिंपल इसी को क्वेरी को हम चेंज करते हैं और इसके अंदर लिखेंगे अपडेट अपडेट प्रोडक्ट्स. अपडेट प्रोडक्ट्स सेट. सेट क्या करेंगे? सेट जो भी हमें सेट करना है उसके हिसाब से आप सेट करवा दो. सेट क्या करना है बट जो भी आपको करना है. तो यहां पर हमने लिखा पी नेम. पी नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स देन डबल कोट्स देन डबल प्लस. तो यहां पर हमने पी नेम ले लिया. पी एन कर दिया सॉरी. और इनपुट कर दिया इनको एंटर न्यू नेम. ठीक. नेम और प्राइस चेंज कर देते हैं. नेम प्राइस और नेम और प्राइस ही है और क्या है. ठीक है. बाकी सब वही वही रहने देंगे. बाकी नेम प्राइस और वो कंपनी. नेम प्राइस एंड कंपनी.
इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने नेम ले लिया, तो ये हमने कर दिया PN, फिर कॉमा लगाया, फिर प्राइस लिखा, तो प्राइस के अंदर हमने चेंज किया सिंगल कोट्स देन डबल कोट्स देन डबल प्लस, यहां पर आ जाएगा PR प्राइस, और फिर इसके बाद आ जाएगा कॉमा करके कंपनी इक्वल्स टू सिंगल कोट्स देन डबल प्लस। ठीक, वेयर 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 क्या होगा, वेयर PID इक्वल्स टू सिंगल कोट्स देन डबल प्लस। एग्जीक्यूट अपडेट हो गया, और एग्जीक्यूट अपडेट करने के बाद यहाँ पर हमें फेच तो करना नहीं है, ये भी नहीं करना है, और इसके बाद होगा प्रोडक्ट्स अपडेटेड सक्सेसफुली या प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक, और इसके बाद हम क्या करेंगे, mydb.commit कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा डेटा अपडेट होता है कि नहीं होता है। अगर अपडेट हो जाता है तो वेल एंड गुड। ठीक, तो हमने इसको कहा 105 का डेटा अपडेट करो, तो न्यू प्रोडक्ट नेम क्या कर देते हैं, न्यू प्रोडक्ट नेम में हमने कर दिया, क्या कर दें वेबकैम कर देते हैं, वेबकैम कर देते हैं, तो प्रोडक्ट का नाम वेबकैम हो जाएगा, 300 रुपए का वेबकैम आता है, और कंपनी नेम दे देते हैं आईबॉल। तो अब ये बता रहा है फ्लोट, अब ये प्रॉब्लम बता रहा है कि फ्लोट है, आपने जो प्राइस डाली वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग नहीं है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो प्राइस लिखा हुआ है इसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर str करेंगे और इसको हम प्राइस चेंज कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो लेट्स ट्राई इट अगेन कि वेदर इट स्टोर्स द डेटा और नॉट। तो 105 प्रोडक्ट नेम क्या हो जाएगा, वेबकैम। ठीक है, प्राइस हो जाएगा 300 रुपए, और आईबॉल या। तो प्रोडक्ट हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। लेट्स सी क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 105 का पेन ड्राइव, 300 रुपए किंगस्टन, और अगर हम इसको अपडेट कर देते हैं तो क्या होता है, यस, वेबकैम हो गया, आईबॉल आ गया। हो गया साक्षी, योगेंद्र, विक्रांत, सभी लोगों का अपडेट हो रहा है। डेटा अपडेट हो गया नहीं हुआ? जिन लोगों का हो गया प्लीज टाइप यस, जिन लोगों का नहीं हुआ जस्ट टाइप नो। ओके समय। यस, साक्षी, शिवांगी, योगेंद्र, विशाल,
ओके दीपक, ओके योगेंद्र, तो सभी का हो गया ना? साक्षी, शिवांगी, आप लोगों का हुआ? प्रिया, प्रतिभा, आप लोगों का हो रहा है? ओके ओके साक्षी, ओके। अच्छा साक्षी, दो लोग हैं क्या? दो हैं, साक्षी सोनी और एक और कोई है क्या? साक्षी, someone else named as, तीन है, ओके। साक्षी, सोनी एंड साक्षी दुबे, ओके। साक्षी पांड्या, ओके ओके ओके। शिवांगी, ओके। साक्षी सोनी, साक्षी पांड्या एंड साक्षी दुबे, ग्रेट। The most common name in girls. Yes, Shivangi, have you done this? Have your data is your data has been updated or not? So can I call Dubey, Pandya and Sony? Have you done your query? Dubey, Pandya and Sony. I hope आप लोगों का हो गया होगा। साक्षी कॉमन, दुबे, पांड्या, सोनी। Okay, great, great, awesome, बढ़िया। So let's move to the last part on the CRUD operations, and that is to delete the data. So I'll just remove these things and just change the query, entire query. And I'll change this one only. Delete from products where PID is equals to this one. तो जो भी आपका डिलीट हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट आईडी होगी वो आप प्रोडक्ट आईडी लेके उसको डिलीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्लियर? तो लेट्स सी कि यहाँ पर हम इसको डिलीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्ट आईडी हमने जैसे डिलीट कर दी 102, तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? डिलीट हो गया। लेट्स चेक इट आउट, प्रोडक्ट है कि नहीं हमारा। तो माउस गायब हो गया कि नहीं हो गया? यस, माउस गायब हो गया। So this is how you can delete your data. Is that clear everyone? Is that clear everyone? Deleted हो गया आपका डेटा कि नहीं? ग्रेट। तो इस तरीके से हमने इन टोटल ये कर लिया कि हमारा जो डेटा था वो हम पूरा यूज कर सकते हैं। और अगर हमें क्वेरी चलानी है और ट्रंकेट करना, मान लीजिए हमें पूरी टेबल खाली करनी है, तो यहां पर हम कर सकते हैं ट्रंकेट टेबल। क्या करेंगे? ट्रंकेट, TRUNC, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल प्रोडक्ट्स। तो ट्रंकेट टेबल प्रोडक्ट्स, तो अगर ट्रंकेट होगा तो ये ट्रंकेट कर देगा, पूरी टेबल खाली कर देगा।
या देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास टेबल क्या हो गई, ट्रंकेटेड हो गई, एम्प्टी। इज दैट ओके एवरीवन? सो नाउ वी आर मूविंग टू, यहां से हमारा ये काम पूरा पूरा खत्म होता है और नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? एज यू ऑल नो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। oops.py लिखा हमने, सभी लोगों को पता है oops क्या होती है? सभी लोगों को पता है? यस और नो, प्लीज टाइप यस और नो। oops में क्या क्या चीजें होती हैं? क्या क्या चीजें होती है oops में? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट जो होते हैं oops कॉन्सेप्ट के अंदर जो आता है वो क्या आता है? oops कॉन्सेप्ट में आता है आपके या ट्रीट्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, वो तो ठीक है, वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है। तो पहला क्या होता है? क्लास, ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा जो आता है दैट इज क्या आता है? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, यस प्रतिभा, वेरी गुड, बहुत देर बाद आंसर आते हैं आपके। हनुमान जी के तरीके से शक्तियां याद दिलानी पड़ती हैं, लगता है कि यार शक्तियां याद करो तब याद आती है कि हाँ ठीक है हमें भी कुछ आता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन हो गया, देन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक, देन आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म के बाद इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, और उसके बाद आता है 5, देन इनहेरिटेंस के बाद एब्स्ट्रैक्शन, एंड लास्ट होता है आपका मॉड्युलैरिटी। So these are the concepts in oops that we are going to use in Python. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्लास बनाना सीखते हैं कि क्लास क्या चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लास क्या है? क्लास बेसिकली पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है जिसको हम क्लास के नाम से इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इतना सब तो कुछ नहीं बनाना क्योंकि इसने तो फर्जी वाली चीजें दे दी। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर हो गया सैंपल नाम से, और सैंपल नाम से हमने क्लास डिक्लेयर करी। और जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो हमेशा आपको याद पता होगा कि एक फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है और एक डेटा मेंबर होता है। तो हमने यहाँ पर एक डेटा मेंबर बनाया, और डेटा मेंबर बनाने के बाद एक हमने फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा फन, और फन के अंदर हमने कॉलम बनाया और यहाँ पर हमने उसका नाम दे दिया। ओके, क्लियर? इज दैट ओके एवरीवन? और जो नाम हमें प्रिंट करना था वो नाम हम यहाँ पर अपना प्रिंट करवा सकते हैं। तो व्हाटएवर जो भी कुछ हमें नाम देना है, अभी के लिए चलो हम डेटा मेंबर हटा दे रहे हैं, अभी के लिए हमने इसको कमेंट कर दिया है। तो अभी हम केवल सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं और जो भी कुछ हमें प्रिंट करवाना है वो हम यहाँ से प्रिंट करवा देते हैं। तो हमने लिखा हेलो, हेलो गाइस, लर्निंग पाइथन इज फन। Learning Python is fun. Okay, okay, yes, ma'am, yes, ma'am. I'll unlock the meeting. I have unlocked the meeting right now. So, guys, यहाँ पर हमने इस तरीके से एक फंक्शन क्लास क्रिएट करी, क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया। अभी आप डेटा मेंबर को किनारे रख दो, अभी डेटा मेंबर की बात नहीं कर रहे। तो वो फंक्शन हमने बनाया और इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट किया।
अब आपको ये पता है कि जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका हमने नाम रख दिया सैंपल। और सैंपल क्योंकि एक क्लास है तो क्लास हमेशा एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है, बट क्रिएट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया और उसकी हेल्प से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक फंक्शन कॉल किया फन। तो लेट्स सी वेदर दिस प्रोग्राम रन्स और नॉट। तो हमने यहाँ पर इसका नाम रखा है oops। तो यस, माय प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली, आई होप योर प्रोग्राम टू। तो यहाँ लिखा है हेलो गाइस, लर्निंग पाइथन इज फन। तो इस तरीके से हम लोग अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला प्रोग्राम बनाते हैं। गाइस जल्दी जल्दी से ट्राई करिए फटाफट, क्योंकि वी हैव ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट राइट नाउ। Okay, Ritika, Pratibha, Shivangi, all three Sakshis, I should call in plural, Sakshis, not Sakshi, Sakshis. संस्कृति ग्रेट, बढ़िया। तो सभी का रन हो गया है, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एक डेटा मेंबर क्रिएट करते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर। तो प्राइवेट डेटा मेंबर जब हम लोग बनाते हैं तो इसके आगे एक अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग प्राइवेट डेटा मेंबर अपना कुछ भी बनाएंगे तो वो हम अंडरस्कोर के थ्रू डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से। डबल अंडरस्कोर, सिंगल अंडरस्कोर ना लगाइएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये डबल अंडरस्कोर है, 2 बार अंडरस्कोर आएगा, सिंगल अंडरस्कोर नहीं है, 2 बार अंडरस्कोर लगेगा, मेक श्योर। और इसके अंदर हमने लिख दिया यूनिवर्सल। तो दिस इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर। So I have just written name Universal Informatics Ujjain. ओके, एंड जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया, जो नेम लिखा हुआ था उसके साथ में हमारे पास एक सेल्फ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सेल्फ लिखा हुआ है। तो सेल्फ बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे कि आपका इसके अंदर C++ के अंदर आपने दिस कीवर्ड पढ़ा होगा, तो एग्जैक्टली वैसा ही काम ये आपका करता है, ठीक है। तो जो सेल्फ कीवर्ड है वो यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हेलो गाइस, लर्निंग पाइथन इज फन एट क्या, एट कहां पर, यहां पर हम लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, हियर इट इज। तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम ये हमने लिखा और इसको हमने रन करा दिया। तो लेट्स सी वेदर दिस प्रोग्राम रन्स और नॉट। यस, तो हेलो गाइस, लर्निंग पाइथन इज फन एट यूनिवर्सल इंफॉर्मेटिक्स उज्जैन, क्लियर। तो ये हमने अपना एक डेटा टाइप बनाया है, डेटा टाइप यानी कि क्लास डेटा मेंबर बनाया प्राइवेट टाइप का। तो अंडरस्कोर जब भी हम लगा देंगे ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ प्राइवेट डेटा टाइप। यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये प्राइवेट डेटा टाइप है या डेटा मेंबर है, सॉरी प्राइवेट डेटा मेंबर। जैसे हम लोग पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखते थे C++ के अंदर या जावा के अंदर, तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लिखते थे, तो पाइथन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पाइथन में अगर कोई प्राइवेट डेटा मेंबर आपको मेंशन करना है तो उसके आगे अंडरस्कोर लगा दीजिए, बस वो प्राइवेट हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? ओके, ठीक है रितिका, ठीक है योगेंद्र, प्रिया, ओके बढ़िया।
तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पर अपना ये बना रहे हैं, बट अभी हम फंक्शन के अंदर कुछ पास करना चाहते हैं, मतलब एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाना चाहते हैं और उसके थ्रू यूजर में वैल्यू डालना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने नल कर दिया। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डेटा मेंबर बनाते हैं तो उसको हम नल डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया नन। नन का मतलब होता है ब्लैंक, खाली। ठीक है, और अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर डेटा मेंबर पास करेंगे। तो जब डेटा मेंबर पास करेंगे तो यहाँ पर लगा के अंडरस्कोर में नेम दे देंगे, और नेम के अंदर जो हम अपना नेम पास करेंगे वो नेम यहाँ पर असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेम हम असाइन करेंगे वो नेम यहाँ पर हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया यूनिवर्सल इंफॉर्मेटिक्स उज्जैन। ओके, तो अब देखिए, हेलो गाइस, लर्निंग पाइथन इज फन एट यूनिवर्सल इंफॉर्मेटिक्स उज्जैन। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें किसी प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे करेंगे। दिस इज ऑल कम्स अंडर इनकैप्सुलेशन। ये सब कुछ आपको पता होगा, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी कि इनकैप्सुलेशन कैसे किया जाता है। तो विल डिस्कस समथिंग मोर ऑन फर्दर। इसमें हम और भी कुछ ऐड करेंगे, और भी चीजें ऐड करवाएंगे। ठीक है, बट राइट नाउ अभी आपको इतना ही समझना है कि प्राइवेट डेटा मेंबर कैसे एक्सेस करना है, क्लास कैसे बनानी, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो? किसी को यहां तक ना समझ में आ रहा हो तो ये बताएं। किसी को यहां तक समझ में ना आ रहा हो तो ये बताइए कि हाँ, ये तक नहीं समझ में आया। शुभम, इज दैट क्लियर टू यू? शुभम, क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? ओके, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो ये हमारा हो गया इनकैप्सुलेशन का। नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये होती है कि भाई ठीक है, हमारे पास ये बन गया, हमने अपना फंक्शन बना लिया, बट अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आता है इनिट मेथड। ठीक है, यहाँ पर आता है इनिट मेथड। अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहें तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। यहाँ पर आता है एक इनिट मेथड। ठीक है, और ये जो इनिट मेथड होता है, ये इनिट मेथड हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, और यहां पर हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो जाहिर सी बात है ये अपने आप चलेगा, हमें क्या लिखने की जरूरत है? कुछ है? कभी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है? नहीं। यस और नो बताएं। कभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? नहीं ना, अपने आप चलता है कि नहीं? तो अब पहले ये बताओ, पहले क्या प्रिंट होगा? पहले हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, या पहले हेलो गाइस आई एम लर्निंग पाइथन ये प्रिंट होगा? पहले कौन सा प्रिंट होगा, हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पहले हेलो गाइस आई एम लर्निंग दिस? यस यस यस, ओके प्रिया, ओके। सो लेट्स सी कि कितने लोग सही हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये पोजिशनल पैरामीटर कह रहा है कि भाई यहाँ पर तो एक पोजिशनल पैरामीटर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? रीजन ये है कि आप कभी भी कंस्ट्रक्टर को खाली नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पर एक कम से कम सेल्फ देना ही पड़ेगा। तो एक आर्गुमेंट देना जरूरी है। तो ये आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर कुछ भी बना रहे हो तो वो ब्लैंक नहीं हो सकता, वो आपका उसके अंदर सेल्फ जरूर लिखा होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर?
तो हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये इसने प्रिंट करवा दिया इस तरीके से। तो हेलो आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इस तरीके से ये सारी चीजें बन गई। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। बना रहे हैं सभी लोग? कोड लिख रहे हैं कि नहीं? ओके, सो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया है इसको हम नॉन पैरामीटराइज करते हैं। इसको हम नॉन पैरामीटराइज करते हैं। अब चूंकि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता है कि कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है इनिशियलाइजेशन करने के लिए, रेस्ट यस और नो, है ना? कोई भी कंस्ट्रक्टर जो हम लोग यूज करते हैं तो वो इनिशियलाइजेशन करने के लिए होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, ठीक है? तो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर हमने कुछ भी दे दिया, इनिशियलाइज कर दिया, मतलब यूनिवर्सल इंफॉर्मेटिक्स। तो लेट्स सी कि जो हमने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन के अंदर जो हमने मतलब जो आपका सेल्फ डॉट नेम बना हुआ है, ठीक है, यानी कि जो इनिशियलाइज डेटा मेंबर है उस इनिशियलाइज डेटा मेंबर के थ्रू हम ये मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, फंक्शन हमारा नॉन पैरामीटराइज्ड है, लेकिन हमने अपने डेटा मेंबर को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। किसके अंदर? कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो बेसिकली काम होता है। हम लोग कंस्ट्रक्टर किस लिए बनाते हैं? इसीलिए तो बनाते हैं, इनिशियलाइजेशन करने के लिए। यस और नो? यस और नो? कंस्ट्रक्टर का यूज किस लिए होता है? इनिशियलाइजेशन करने के लिए होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक्चुअल में उस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर दिया। इज दैट ओके? तो जब इनिशियलाइज कर दिया तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये हमारा डेटा मेंबर है, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। तो लेट्स सी कि अब ये काम करता है कि नहीं। तो यहां पर ये कह रहा है नेम एरर। नेम क्या है? नेम की ये प्रॉब्लम बता रहा है। नेम मतलब लाइन नंबर 18। लेट्स सी ये नेम शो करता है कि नहीं करता है। लेट्स सी, यस। तो यहां पर एट मेन, मेन क्यों लिखा है भाई? Okay, let's do it on tomorrow. We'll continue with this. It is giving some error over here. So, okay, guys, that's all from my side today. I hope you have enjoyed the session and enjoyed the teaching what I taught you today. And that's all from my side. Just give me a feedback. Just give me a feedback. I'm just showing you the poll. Give me a poll of your side कि आपको कैसा लगा. Just give me a poll. Everyone, please give me a poll. I
Some people haven't right now. Out of 39 persons, there are only 23 that have polled. Okay, guys. Okay. Please give your feedback. Give your feedback, everyone. Just give your feedback, everyone. Shubham, give me your feedback on the poll. On the poll, just. Okay, okay, Shubham. Thank you very much. Okay, thank you, guys. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Is anybody left to give the? Is anybody left to give the feedback? Okay, Shubham, we'll continue on tomorrow. Don't worry. We'll continue on tomorrow with this same. Please, everybody, share your feedback. Only 4 people which haven't given their feedback. Thank you, everyone. Only 3 people are left who haven't given their feedback. Okay, thank you very much. Thank you.